जय हिंद दोस्तों। अगर आपने शेयर मार्केट में बिल्कुल शुरुआत की है, आप यहाँ पे बिल्कुल बिगनर हो, आपको बहुत कुछ नहीं आता, हो सकता है आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। बाकी जो भी एक्सपर्ट है उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिल्कुल बिगनर के लिए। तो यहाँ पे मैं बेसिक बात आपको जो समझाऊंगा वो आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी हार्ड अर्न जो मनी है दोस्तों वो आप गवाओ यहाँ पे। भले ही कम कमाओ, लेकिन पैसा नहीं डुबाना है अगर आप बिगनर हो तो। ठीक है, बाकी दोस्तों आप इस पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। राकेश झुंझुनवाला जी है, जिनका नाम बड़ा फेमस है। स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी वेल्थ इन्होंने स्टॉक मार्केट से क्रिएट की है। तो इन्होंने एक बात बोली है कि मार्केट्स आर लाइक वुमन, always commanding, always mysterious, always volatile, always exciting and it is not a joke। मतलब जो मार्केट है ना, वो हमेशा हमें आदेश देना, कमांडिंग मतलब आदेश देने की पोजीशन में रहता है। ऑलवेज मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय भी होता है, ऑलवेज वॉलेटाइल वॉलेटाइल भी होता है। ठीक है, और अगर बात करी जाए एक्साइटिंग, तो एक्साइटिंग भी होता है। तो मतलब मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, है ना। अब आता है, आजकल चल रहा है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना। तो वहाँ पे अक्सर हम देखते होंगे कि रैंडम टिप्स आती है कि आप ये स्टॉक बाई कर लो, ये स्टॉक सेल कर दो, वॉट एवर जो भी है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। आओ ट्रेडिंग सिखाते हैं, आओ एफ सिखाते हैं, है ना। यहाँ पे आपका पैसा बनाते हैं। आई थिंक अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल आपको इससे दूर रहना चाहिए। मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना ना करना, क्योंकि देखिए फाइनेंस डिसीजन जो है ना दोस्तों, बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, है ना। तो मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं करना है। मेरा सिर्फ मकसद है आपको बचाना। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम टिप्स के ऊपर तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक चीज़ ध्यान से समझो, आप कोई आपको 100 रुपये लेके मान के चलो रैंडम टिप्स देगा कि आप ये स्टॉक बाई कर लो, अरे वो खुद नहीं बाई कर लेगा क्या? वो अपने साथ दो दोस्तों को लेगा और उनको बोलेगा कि आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है ना, मैं निवेश करके आपको एक ही दिन में जो है 1.5 लाख बना के दूंगा या 1,10,000 बना के दे दूंगा। ठीक है ना, बाकी इसमें से 2,000 आपके हो जाएंगे और मतलब 8,000 रुपये मैं रख लूँगा, या 5,000 आपके हो जाएंगे और 5,000 रुपये मैं रख लूँगा। एक दिन में अगर 5,000 रुपये इंसान कमा रहा तो क्या बुरी बात है ना। तो आप ये बेसिक बातें समझो। कुछ लोग आएंगे कि नहीं हम यहाँ पे आपको कोर्स सेल कर रहे हैं, हम है ना आपको मतलब पैसा कमाना सिखाएंगे, ये वो वॉट एवर जो भी सिखाएंगे। तो भाई सिखाने जैसी चीज़ें यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगी, है ना। ये 2+2=4 वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती है ना। कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनी न्यूज़ के ऊपर कई बार चलती है ना। आप देख रहे हो अभी मतलब क्या है, अपने पास में ट्रम्प साहब है, आते हैं मार्केट को चढ़ा देते हैं। कुछ एक न्यूज़ आती है मार्केट को डाउन कर देती है, कुछ आता मार्केट कपलिंग जैसा कुछ और आईएक्स जैसा शेयर एक ही दिन में धड़ाम से गिर जाता है ना। तो बहुत सी बातें यहाँ पे जानना समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो किसी के ऊपर ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना करना। वही बात करें इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्या सही रहेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हो तो, है ना। ये सब जानना समझना दोस्तों बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इन्वेस्टिंग की अगर बात करें, मैं मेरी खुद की बात कर देता हूँ। ठीक है, मैं प्रीफर करता हूँ इन्वेस्टिंग, और वो भी लॉन्ग टर्म, 3 से 10 साल के करीब का मतलब एक विजन लेके चलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है आपने शेयर में इन्वेस्ट किया और डाल के भूल गए। थोड़ा अपडेट रहना होता है न्यूज़ से भी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टॉक है 800 रुपये का प्राइस आज 2 के ऊपर चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म का मतलब डाल के भूल गए, थोड़ा तो अपडेटेड रहना ही पड़ता है न्यूज़ से, है ना। अब यहाँ पे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करते हो, बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ में, अच्छे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के साथ में अगर कंपनी में निवेश करते हो, तो लॉन्ग टाइम में बढ़िया मतलब कंपाउंडिंग के साथ में, डिविडेंड्स वगैरह के साथ में अच्छा पैसा यहाँ पे मिलता है। वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म का विजन है कि अभी कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, मार्केट डाउन हो गया, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रखा है तो कोई यहाँ पे इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट रहेगा अलग, जो टैक्स है ना वो 12.5% ही जाता है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, अगर 1 साल से ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है, वहीं अब ये बिगनर के हिसाब से दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो लगभग 3, 10, 15, 20 साल का है, तो आप इन्वेस्टिंग प्रीफर कर सकते हो एज ए बिगनर। फिर आप जैसे जैसे चीज़ें सीखते जाते हो उस हिसाब से जो है आप दोस्तों मतलब अपना काम यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मार्केट से चिपके रहो कि कौन सी न्यूज़ आ रही है, नहीं, आप अपना इन्वेस्ट करो और ठीक है थोड़ा सा मार्केट से साइड हट जाओ, बार बार आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। अभी यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग आपको पता है एक दिन के लिए भी होता है, कोई एक वीक के लिए भी करता है, 2-3 दिन, जो भी शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेडिंग की जाती है।
अब वहाँ पे हो सकता है आपका पैसा बन भी जाए और पैसा डूब भी जाए। जिस हिसाब से यहाँ पे पैसा बनता है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे पैसा भी डूबता है। तो जब तक इसमें एक्सपर्टीज़ ना हो, इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लो तो आप मतलब ट्रेडिंग से पैसा कमा लोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर इतना ही ईजी होता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर पैसा कमाना, तो इंडिया में एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं, कोई भी सीख के कमा लेगा। मैंने क्या कहा, मार्केट में जो न्यूज़ चलती है ना, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। मार्केट में जब रिजल्ट्स आते हैं स्टॉक के, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ ट्रेडिंग में आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे और पैसा यहाँ पे बना लोगे। अगर यहाँ पे आप बिल्कुल मतलब एक्सपर्ट हो, तो भी मतलब यहाँ पे मतलब चांसेस रहते हैं कि आप यहाँ पे मतलब अपना पैसा गंवा सकते हो। कोई भी ट्रेडर होता है 100% उसका ट्रेड बिल्कुल सक्सेस रेट 100% बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। यहाँ पे अच्छा खासा मतलब पैसा बनता है तो अच्छा खासा गंवाई भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क बिल्कुल हाई होता है, तो ये बात समझनी चाहिए। जब तक कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहिए। जिस दिन घुसो उस दिन भी अपने दिमाग में मतलब एक बात रखना कि यहाँ पे लॉस हो सकता है। अच्छे अच्छे इन्वेस्टर जिनको 25 से 30 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, वो भी बोलते हैं कि ट्रेडिंग में जो फाइनली जो आउटपुट आता है ना, वो जीरो ही निकल के आता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर बिल्कुल नए हो मार्केट में तो इस दिशा में जाना ही नहीं है, इस दिशा में जाना ही नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब पैसा आपका जीरो हो सकता है, सिंपल सी एक बात है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पे चाहिए होगी, तभी आप इस में जाने का सोच सकते हो ओनली। और वहाँ पे भी देखिए कितने भी एक्सपर्ट हो, मैंने क्या कहा, कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, 100% सक्सेस रेशियो यहाँ पे नहीं है। ये बात आप दिमाग में अपने डाल देना, क्योंकि देखिए रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे अगर पैसा अच्छा खासा बनता है तो वहाँ पे लॉसेज भी उसी रेशियो के अकॉर्डिंग होते हैं। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। एक छोटा सा चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड एफ के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो, उससे भी शॉर्ट टर्म एफ में जा सकते हो। लेकिन ये दोनों में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो, क्योंकि रिस्क लेवल इन्वेस्टिंग में बहुत कम होता है यहाँ पे, है ना। तो अब उस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न मिलते हैं। रिटर्न आप लगभग 7 से 12%, है ना, एनुअली आप मान सकते हो। एक एफडी से तो बढ़िया रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। ट्रेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 20 to 15% एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी हाई रहता है। वहीं शॉर्ट अगर हम बात करें एफ में, तो यहाँ एफ में बढ़िया पैसा मिलता है, लेकिन बात वही है कि रिस्क भी यहाँ पे अच्छा खासा होता है, पैसा जीरो भी हो सकता है आपका, ठीक है। नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, बेसिक फंडामेंटल्स भी पता है, कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है, तो आप यहाँ पे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, यहाँ पे आपको एफ में एक्सपर्ट होना, डेरिवेटिव्स एक ग्रीक में, है ना। वही नेक्स्ट बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लो चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे अच्छी खासी चाहिए। टैक्सेशन आप देख सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो 12.5%, शॉर्ट टर्म के लिए 20%, ठीक है। तो बिगनर के अकॉर्डिंग अगर आपको जो भी आपका जॉब चल रहा है उसके साथ में एक इन्वेस्टिंग अगर आपको रखनी है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। बाकी आप अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन आप अपने रिस्क, अपना एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ले। मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।